हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपका 2025 एमपी बोर्ड में 100% आने की संभावना है। इनसे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। हमने ये जो क्वेश्चन हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना है उनको ऐड किए हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें से आपकी संख्या है 140। एक्सप्रेस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको ये जो संख्याएं दी हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15, 21 और 17, 23, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का 9 है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ दिया गया है और आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम 9 दिया है और एलसीएम आपको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by the प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है, 6 और 20 के। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द HCF ऑफ 96 और 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको फाइंड देयर एलसीएम, एलसीएम भी फाइंड करना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना और फिर एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। दर्शाइए कि 5 माइनस करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। और नवा क्वेश्चन है इसमें, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इसमें से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं इनमें से ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आज चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, बहुपद। इसमें क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित की सत्यता की जांच कीजिए। वैसे बच्चों, यह 2 मार्क्स में इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इतना बड़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ आपसे शून्यक पूछेगा, तो आपको सिर्फ शून्यक ही निकालना है। तो जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनके सिर्फ शून्यक पूछे जाएंगे, सत्यता की जाँच नहीं पूछी जाएगी। गुणांकों के बीच संबंध स्थापित की सत्यता की जांच कीजिए, यह नहीं पूछेंगे आपसे। यदि पूछते हैं, वैसे पूछेंगे नहीं क्योंकि 2 मार्क्स में यदि यह पूछते हैं तो यह 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, जो कि इसमें से इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो सिर्फ इतना ही आपसे शून्यक पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
find the zeros of polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। मतलब इसमें रिलेशनशिप आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको पॉलिनोमियल के जीरोस बताना है। मतलब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम and product of whose zeros are -3 and -2 respectively। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यह क्वेश्चन इस तरह से है, आपको यह दिया जाएगा, आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद बनाना है इसमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही यह क्वेश्चन है, इसमें शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो सिर्फ शून्य ज्ञात करवाएंगे आपसे। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यह क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल नीचे दिए गए हैं। जैसे 0 और √3 5 आएगा, यहाँ पर 0 शून्यकों का योग है और यह शून्यकों का गुणनफल है। मतलब सम ऑफ जीरो 0 है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, √5 है। और आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसमें आपको पता है यह वाला क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1 शून्यक दिए हैं, 1 और 1 जीरोज आपके 1 और 1 है। तो बच्चों इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में चैप्टर 3 में बात कर रहे हैं बच्चों। तो 3 चैप्टर में हम आते हैं, 3 चैप्टर का जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर राशि वाले रैखिक युग्म। तो हम बात करें ऑन कंपेयरिंग द रेशो x a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग अ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल ऑन कोइंसिडेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। कैसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं या संपाती है, ये आपको बच्चों इसमें बताना है। तो क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आगे का क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये आपके क्वेश्चन है बच्चों, दोनों सेम ही क्वेश्चन है आपका। ये 2 मार्क्स में आएगा इस चैप्टर से बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका। इनमें से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न समस्याओं में
रैखिक युग्म बनाकर उनके प्रतिस्थापन विधि से या कोई सी भी विधि से इनको हल करना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर y 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 इफ ईच ऑफ them manage to share 2000 rupees per month, फाइंड देयर मंथली इनकम। उनका मंथली इनकम ज्ञात करना है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचाता है तो मासिक आय ज्ञात करना है आपको। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन जो है इतना लिख दिया है, आपको सिर्फ आपको ये पेयर देंगे और सॉल्व के लिए पूछेंगे, ठीक है। कोई सी भी मेथड आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कराया जा सकता है। क्वेश्चन है आपका x + y = 5, 2x - 3y = 4। दूसरा क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2x + 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम है इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला है आपका क्वेश्चन, इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन reduced to 1, it become 1/2 if we only add to denominator, what is the fraction। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, then 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इस तरह का ये क्वेश्चन है बच्चों। तो आपके इसमें से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर 4 जिसका नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। आपको इनको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। x² - 2x = -2 ब्रैकेट 3 - x। यह क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके वर्ग समीकरण बताना है आपको, द्विघात समीकरण बताना है। x² - 2 सेकंड क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 = x - 1 और x + 3।
आगे का क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड द्वारा आपको क्या करना है, समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। जैसे हम शून्य ज्ञात करते थे वैसे ही मूल ज्ञात करते हैं, तो हमें इसमें मूल ज्ञात करना बच्चों। आगे का क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी मूल ही पूछ रहा है, x² - 3x - 10 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और जिनका गुणनफल 182 है। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। मतलब यदि वो रियल हैं तो उनको ज्ञात करना है। समीकरण है आपका 3x² - 2x + 1/3 = 0 का व्यक्तिकर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएगा। नहीं 2 मार्क्स नहीं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आना है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट। यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते तो फाइंड देम। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की प्रकृति का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। क्वेश्चन है बच्चों, 2x² - 3x + 5 का आपको को सॉल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। यदि वो समान रूट, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके मूलों का योग बराबर है। तो दो मूल हैं, उनका मूल क्या है, दोनों मूल कैसे बराबर हैं। तो उस पोजीशन में 2x² + kx + 3 = 0 और सेकंड क्वेश्चन है kx और ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। इनके मूल बराबर हैं तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों इसमें से इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं बच्चों। चैप्टर है आपका 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो इसमें इस क्वेश्चन में आते हैं तो इस चैप्टर में आते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन AP दे हैव AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। आपको दो पद ज्ञात करना है यदि वह सूची में है। तो क्वेश्चन है आपका -2 ऐसे आपको 2 टर्म और लिखना है। ठीक है, यह AP में है कि नहीं पहले ये चेक करना है। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फ्रॉम AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म। मतलब 3 और टर्म लिखना है। पहले तो ये चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं, और यदि AP में है तो इसका आपको सार्वांतर बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। उसके बाद इसके 3 और पद लिखना है, 0, -4, -8, -12, ऐसे ये दी गई है सीरीज़। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द 2, 7, 12। मतलब 10वां पद ज्ञात करना, 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना बच्चों। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, हमें ऐसी संख्याओं बताना है। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैश और यहाँ पर 78 लिखा है। मतलब 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद आपको क्या है, 78 है, ये आपको बताना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 31st टर्म
ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बच्चों इसमें से वैसे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो लेकिन कई बार क्या करते हैं वो अदर चैप्टर से क्वेश्चन को मतलब क्या करते हैं वहाँ से 2 नंबर का दे देते हैं, यहाँ से 3 नंबर का, मतलब इसको बढ़ा के भी दे सकते हैं। इसलिए 2 नंबर या 3 नंबर में का क्वेश्चन इसमें से आएगा। यदि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो 3 नंबर का दे देंगे, और छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, द 7th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 और 250। मतलब यहाँ पर लिखा है 4, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी टर्म ऑफ AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। उन्होंने बोला कि AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the number of term and the common difference। किसी AP का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो 2 पदों की संख्या और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों ये हो गए आपके 11 क्वेश्चन, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है त्रिभुज। 6th चैप्टर में आते हैं। 6th चैप्टर में आपके क्वेश्चन हैं, ये 6th चैप्टर है आपका जिसका नाम है ट्रायंगल्स त्रिभुज। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC D and E respectively is parallel to BC, then prove that AD upon AB और AE upon EC। यह चित्र दिया जाएगा और यहाँ पर लिखा है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD के अपॉन में AB और AE के अपॉन में EC। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है, यह चित्र दिया गया है, त्रिभुज PQR दिया है और ST और ये लाइन है, यहाँ पर बोला है PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ दिया है और PT अपॉन TR दिया है, और आपको एंगल PST किसके इक्वल है, एंगल PRQ के इक्वल है, और प्रूव दैट PQR इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब आकृति में आपको PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन PR तथा एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन फिगर फर्स्ट और सेकंड 2 आकृतियाँ दी गई हैं और आपको बोला गया है EC फाइंड करना है और AD फाइंड। फर्स्ट में EC फाइंड करना, सेकंड में AD फाइंड करना है, और यहाँ पर बोला है DE पैरेलल है BC का। मतलब ये ऐसा दिया गया है, थेस थ्योरम लगा के ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है DE पैरेलल है किसके, BC के, और यहाँ पर DE पैरेलल है BC के, और जो वैल्यू दी है हम थेस थ्योरम लगा के अनुपात में इनके मान निकालते हैं बच्चों। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन और हैं बच्चों, इनको और पढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन है आपका ऑब्जर्व फिगर देन फाइंड पी। आपके दो चित्र दिए जाएंगे और आकृति पी में कोण पी का मान ज्ञात करना है आपको, तो इनको आपको सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ इज 6 costs a shadow 4 meter long on the ground and the sum time a tower costs same time of tower costs a shadow 28 meter long. Find the height of the टावर। यहाँ पर लिखा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि से छाया की लंबाई 4 है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के हमने क्वेश्चन कर लिए। 6 क्वेश्चन तक हमने देख लिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन है आपके फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। बिंदुओं निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है बच्चों। बिंदु दिए गए हैं आपको 2 3 4 1 और 4 6 6 8 और ए बी और -a बी। इनमें आपको दूरी का फार्मूला लगा के इनमें से कोई भी पॉइंट आ सकता है, आपको दूरी निकालना रहेगा। आगे का क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 और 3 8। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। आगे का क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इफ Q01 is equal distance from P 5 -3 and R x, 6 find the value of x, also find the distance QR और PR। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, इतना ही पूछेंगे। इक्वल डिस्टेंस पे है तो x का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। यदि यह 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें से 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है, इसमें से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आना है बच्चों, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को कई बार तोड़ के दे देते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। आगे का क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 -3 8 5 इन द रेशो 1 इंटरनली। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 -6 -1 -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिंदुओं 5 -6 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इफ द पॉइंट A 6 1, B है आपका 8 2, C है 9 4 और D है आपका P3 आर ए वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यहाँ पर बोला है बच्चों यदि बिंदु A 6, 1, B 8, 2 और C 9, 4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हों तो P का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द join of -17 and 4 -3 in the ratio 2:3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रेशो में विभाजित करता है।
फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 और 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यह क्वेश्चन है बच्चों। इनको यह क्वेश्चन आपके जिसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आना है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। बिंदु यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब बच्चों हम चैप्टर 8 पे आते हैं। 8 चैप्टर है बच्चों हमारा ये। इसमें क्वेश्चन है आपके गिवन 10a = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ ए। यदि 10a 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में आप उससे मतलब इसको छोड़ के 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ज्ञात करना है, लेकिन 5 ना पूछ के कोई 2 दे देंगे आपसे और पूछ सकते हैं, वैल्यू आपकी यही हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैच द कॉलम आते हैं, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही इसमें से आएंगे लगभग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन राइट एंगल ट्रेंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ 10a = 1 देन वेरीफाई दैट। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10a = 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin a × cos a = 1। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, इफ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड 10a। यदि sin a = 3/4 तो cos a और 10a का मान परिकलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है गिवन 15 cot a = 8 फाइंड sin a एंड sec a। यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है एवेल्यूएट द फॉलोइंग। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, sin 60 × cos 30 + sin 30 × cos 60। या सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इनका वैल्यू रख के सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 10a + b = √3 10a - b = 1/√3 और एंगल जो है a + b दोनों 0 से 90 के बीच में है ना, और a बड़ा है b से। फाइंड a एंड b, a और b ज्ञात करना है। तो 10a + b का वैल्यू √3 है और 10a - b का वैल्यू 1/√3 है। इसका वैल्यू इसके 0 से a + b का वैल्यू 0 से 90 तक है, 90 के बराबर भी है। a > b मतलब a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना बच्चों। तो आगे का क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस द रेशियो cos a 10a sec a इन टर्म ऑफ साइन। cos a 10a अनुपातों cos a 10a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। वैसे तो बच्चों यहाँ के जो क्वेश्चन हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो इतने ही क्वेश्चन आपके यहाँ तक 5 6 तक आपको क्वेश्चन 5 तक आपके क्वेश्चन इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। लेकिन यदि मतलब हम यदि रिस्क ना लें तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आपका ये 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आगे का क्वेश्चन है बच्चों, प्रूफ दैट sec a 1 - sin a sec a + 10a = 1। सिद्ध कीजिए कि sec a 1 - sin a और sec a + 10a = 1। आगे का क्वेश्चन है √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + 10a। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a होल स्क्वायर = 7 प्लस 10 स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। आगे का क्वेश्चन है प्रूव दैट आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड
आर एक्यूट एंगल फॉर द एक्सप्रेशन आर द डिफाइंड। सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ पर ये कोण व्यंजक परिभाषित हैं। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन मतलब आपको यह सर्व समीकरणों को प्रूव करना है, यह बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट वाई ज्योमेट्री मेथड। आपको ज्यामिति विधि से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ सकता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है यदि आएगा तो। वैसे तो यह नहीं आना चाहिए क्योंकि यह 4 या और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, लेकिन यदि वो 2 मार्क्स में देंगे तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बाकी आपको वैसे 5 आपके फर्स्ट टू 5 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यही एग्जाम में आएंगे। इनमें से मतलब 10% चांस है कि इनमें से आएंगे, बाकी यहाँ से 99% मतलब चांस है कि इनसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं हम। 9 चैप्टर है बच्चों, इसमें से आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हेयर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई की। बच्चों इस क्वेश्चन के बहुत सारे मतलब 99% चांस हैं कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस ईयर। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड ऑफ the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45. Find the length of the flag staff and the distance of the building फ्रॉम दी पॉइंट पी। यू मैनी टेक मतलब आप ले सकते हैं √3 का वैल्यू 1.732। भूमि के एक बिंदु से पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बच्चों वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two building. एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, सर्कस का एक कलाकार मतलब क्वेश्चन यही है, इसको हिंदी में बोल रहा हूँ। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये लिखा हुआ है, ये चित्र बना हुआ है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि के सीधे पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर से के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
इसी के कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यह जो है चैप्टर में से बहुत सा मतलब हमने क्वेश्चन लगभग 9 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और पहले प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो बच्चों इसमें से ना बहुत कम रिपीट होते हैं क्वेश्चन और नए क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और कुछ नए क्वेश्चन जो कि आने की संभावना है वो लिए हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches as ground at 8 meter. Find the height of the tree. ट्री की आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ से पाद बिंदु की दूरी और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्टीयरिंग अटैच्ड टू द काइट ऑफ टेम्परली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 meter. Find the length of the string assuming that there is no slack is the string. यहाँ पर बोला गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 मीटर है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन आ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 longer when sun's altitude is 30 then when it is find the height of the tower. एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीवी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए स्टैचू 1.6 meter tall stand on top a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. एक pedestal के शिखर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति पर लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतने क्वेश्चन है बच्चों। 9 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें से आपके 2 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों एक दूसरे के और में रहेंगे। और इसमें से बच्चों क्या है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होते हैं, लेकिन ये आप इतने क्वेश्चन करेंगे इनमें से एक भी आपका क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 11 की बात करते हैं बच्चों। 11 चैप्टर पे आते हैं।
चैप्टर 10 पे आते हैं। 10 चैप्टर है बच्चों, ये 10 चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। द टेंजेंट ऑफ, इसमें से हमने 7 क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी आएगा ही। द टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ एंगल्स tangent, the length of tangent drawn from a external point to a circle are equal। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह 95% चांस है कि यह 99% चांस है कि यह थ्योरम आ रही है। अब बात यह है 1% ये बोल सकते हैं इनमें से कोई अदर क्वेश्चन आ सकता है, इसको छोड़ दिया जाए तो, लेकिन 99% इसकी संभावना है। तो आप यदि कोई कहे कि इसमें से एक क्वेश्चन बताइए तो यह सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपका, है ना। तो इसको करना ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter। find the radius of the circle। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसकी भी आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं चैप्टर 11 में। बच्चों चैप्टर 11 में बात कर रहे हैं हम। चैप्टर 11 है आपका फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, और पाई का वैल्यू यहाँ पर बोला तो 3.14, पाई का वैल्यू दिया रहता है तो वही लिखते हैं, नहीं तो हम 22/7 का यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन है इतना बड़ा नहीं आएगा, कट करके देंगे, या तो आपसे इतना पार्ट पूछेंगे या फिर इतना ही पार्ट पूछेंगे। ठीक है, यह है, यदि पूरा क्वेश्चन देंगे तो यह 4 मार्क्स का, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों। एक क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 60 डिग्री। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। एक घड़ी की सुई की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अ कोड of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle the center. Find the area of the corresponding major segment and minor segment and major segment। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई का वैल्यू 3.14 है, का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर लिखा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 चैप्टर 1 to 11 मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इनसे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इनके ही अंतर्गत आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 चैप्टर 12, 13 और 14 चैप्टर जो है मैंने आपको मतलब प्रीवियस वीडियो में जो कि यूट्यूब पे हैं, चैनल पर डली हुई हैं, उनमें मैंने उनको सॉल्यूशन सहित सॉल्व कराया है। तो आप वहाँ से चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी उसमें देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि वन वर्ड ऑब्जेक्टिव वगैरह में आएंगे, उनको कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।